सखाया समानं वृक्षं पर्षस्य जाते तयोरन्यः विप्लव स्वागत न संयो और चालसी भी। इसमें पहेली के द्वारा समझाया गया इस प्रकार को ध्यान देना। द्वा माने दो, दो पक्षी हैं, सुवर्णा सुंदर पंख हैं दोनों के, यानी सुंदर विचार है। दो पक्षी हैं कौन कौन से? जीवात्मा और परमात्मा। दोनों के विचार अच्छे हैं, सुवर्णा है। संयुजा ऐसे जुड़े हुए जीवात्मा और परमात्मा ऐसे। सखाया मित्र हैं दोनों, ऐसे मित्र हैं दोनों, जीवात्मा परमात्मा ऐसे हैं। वेद मंत्र कह रहा है समानम वृक्षम पर्षस्य जाते, प्रकृति रूपी वृक्ष पर ठहरते। ऐसे समझो ये शरीर एक वृक्ष है, इस पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, मैं जीवात्मा बैठा हुआ हूँ और भगवान भी बैठा हुआ है। अब इसमें क्या किया? तयो अन्य विप्लव स्वादु। इसमें जो जीवात्मा नाम का पक्षी है वो स्वादु भाव से दुनिया का भोग करता है, लेकिन दूसरा जो पक्षी है भगवान वो देखता है, खाता नहीं है, वो दृष्टा है। वेद मंत्र कह रहा है ऐसे समझो ये हाथ जीवात्मा यानी हम सब क्या है, ये हाथ है और ये क्या है? भगवान। भगवान ऐसे देख रहा है हमको, जीवात्मा ऐसे खाने में व्यस्त है प्रकृति में। भगवान को खिलाना विद्या नहीं है, भगवान खाता ही नहीं है, खिलाने का इंतजाम करता है और देखता है दृष्टा, एक मानी से बेईमानी से साहूकारी से अच्छे से बुरे से कहाँ कैसे खा रहे हो, वहाँ भगवान की नजर हम पर रहती है। कभी ये भी मत कहा करो भगवान मेरी तरफ से टीवी नजर के ऊपर रखी है, मुझे भी देखो। भगवान की दृष्टि सबके ऊपर है, कोई जीव कोई कण भगवान की नजर से बाहर नहीं। ऐसे देखो, ऐसे समझो। अब हमें करना क्या है? थोड़ा सा खाने से रुकना है और पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करनी है। अभी हम बाहर से खा रहे हैं, फिर अंदर जाते हैं, भगवान अंदर से देख रहा है हमें ऐसे मुड़ के भगवान की तरफ देखना है। प्रवृत्ति भक्ता देते होते यहीं पर दोनों का मेल हो जाता है, इसी वृक्ष पर। बाहर कहीं जाना नहीं, केवल मुड़ के देखना है, खाने से बंद होना थोड़ा सा और इधर देखना है। अर्थात यहीं इसी में इसी वृक्ष पर आप दोनों बैठे और एक दूसरे से मिलन कर सकते हैं। ये हमें प्रतिदिन अपने जीवन में करना चाहिए। बाहर से मुड़ के अंदर भगवान की तरफ देखने की कोशिश करनी है, विचारों से, क्रिया नहीं करनी हाथों से, उनसे विचारों से भगवान को देखने की कोशिश करनी है। एक बात ध्यान देंगे, तीन प्रकार की दूरी मानी जाती है। एक स्थान की दूरी होती है, एक समय की दूरी होती है, ज्ञान की दूरी होती है। भगवान के बिल्कुल निकट है तो फिर हमें ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, फिर हम क्यों नहीं उसको देख पा रहे? तो उसके लिए ध्यान देंगे तीन दूरियां हैं। स्थान की दूरी क्या है? जैसे मैं यहाँ हूँ और भाई शास्त्री जी सुनील जी वहाँ बैठे हुए हैं, मैं कितनी दूरी तय करके जाऊंगा तब इनसे मिल पाऊंगा, तब हाथ मिला पाऊंगा, तब उनके सीने से सीना मिला पाऊंगा। ये इतना स्थान मेरा इनकी दूरी है, ये वही स्थान की दूरी। भगवान की स्थान की दूरी नहीं है, क्योंकि भगवान अति निकट है आपको। ऐसा नहीं यहाँ से चल के मथुरा में भगवान मिलेंगे, केदारनाथ में मिलेंगे, बद्रीनाथ में मिलेंगे, इतनी दूर भगवान बैठे, क्योंकि वो सर्वत्र व्यापक है, तो स्थान की दूरी नहीं है। दूसरा एक समय की दूरी होती है। अब मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मिलना चाहता हूँ तो मुझे समय लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका बड़ा व्यस्त जीवन है, पूरा काम उनको देखना होता है, इतने लोग उनसे बात करते मिलते हैं, तो मुझे वो टाइम देंगे कि मैं आपको और 15 तारीख में इतने बजे मिल सकता हूँ, उससे पहले मेरे पास समय नहीं है। तो ये समय की दूरी है, मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा तब इतना समय इंतजार करना पड़ेगा। भगवान की समय की दूरी नहीं है, क्योंकि हर समय आपके पास है। ऐसा नहीं भगवान अमावस्या को मिलेंगे कि पौर्णमासी को मिलेंगे कि सोमवार को मिलेंगे कि एकादशी को मिलेंगे कि फलाने त्योहार को मिलेंगे, क्योंकि हर समय आप जीवात्मा के पास ऐसे हैं। संयुजा सखाया एक मंत्र क्या है, जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, तो फिर हम समझ क्यों नहीं पाए? केवल ज्ञान की दूरी है, ज्ञान नहीं है हमको पास होते हुए। कई बार आपने सुना होगा एक मुहावरा कि बगल में छोरा गली में ढिंडोरा। ऐसे बताते हैं किसी वृद्ध के कंधे पर ना बैठा था, उसने
बाबा को पकड़ रखा था और पूछ रहा है वो नाती कहाँ गया, अरे वो नाती कहाँ गया, लोगों ने तुम्हें कंधे पे तो बैठा, अरे तू यही बैठा है, मुझे तो पता ही नहीं था। पास में होते हुए भी क्या नहीं होता, कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती है, इधर उधर घूमते रहते हैं, पास में चीज होती है। तो ये दूरी क्या है, एक सांख्य दर्शनकार पतंजलि मुनि ने सूत्र दिया है, पिता पुत्र वक्त, पास में होते हुए कैसे नहीं जानते। तो वो कहते हैं कि एक व्यक्ति का विवाह हुआ और वो पत्नी के साथ में कुछ समय रहा, पत्नी गर्भवती हो गई। अब उसने विदेश में अप्लाई कर रखा था नौकरी व्यापार के लिए जो भी है, वहां से ऑर्डर आया, 18 दिन तक आप ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। अब वो गर्भवती पत्नी को छोड़ करके विदेश में चला गया और वहां से उसे लौटने का कोई वीजा वगैरह में ऐसी अड़चन आ गई कि 20 वर्ष हो गए, 20 वर्ष तक लौट नहीं पाया और 20 वर्ष के बाद वो लौटा, मानो वो और आगरा हवाई अड्डे पर आकर के उतर गया। रात्रि में उतरा तो अब रात में कोई साधन नहीं थी जाने के उसके गांव की, तो उसने धर्मशाला में कमरा लिया और समझाया गया। उसकी बगल में कमरा और था, उसमें भी 18-19 वर्ष का एक युवक ठहरा हुआ था। दोनों की आपस में बातें हुई, फिर रात में शयन करके सो गए। सुबह जगे, शौचालय स्नान आदि किया। उस व्यक्ति ने उस बच्चे से पूछा, बेटा कहाँ के रहने वाले, कहाँ जाओगे? बेटी ने अलीगढ़ से आगे खैर के पास का रहने वाला कि वहीं का मैं रहने वाला हूँ, चलो बस स्टैंड से बैठते हैं, अलीगढ़ पहुँचते हैं, खैर पहुँचेंगे। दोनों बैठ कर के अलीगढ़ आए, फिर खैर आए, फिर खैर से कहाँ जाओगे कि मैं गौमत का रहने वाला हूँ, कि वहीं का मैं। गौमत आ गए, दोनों गाँव की गली में जाने लगे। जैसा मेरा घर तो इस गली में, इसी में मेरा है, और एक ही घर पे जाके दोनों रुक गए। बच्चा बोला कि मेरा घर तो ये है, उस आदमी ने कहा यही मेरा घर है। उस बच्चे ने कहा जी मैं तो 18-19 वर्ष का हो गया, मैंने तो आज तक आपको देखा नहीं और कोई रिश्तेदारी में से भी आपको भी पहचाना हूँ कि आप कभी रिश्तेदार बन के हमारे यहाँ आए हों। आप अपना घर कैसे बता रहे हो कि बेटा मेरा ही घर है ये। इतने में दरवाजा खुला, उसकी माँ निकल के आई। बच्चे ने नमस्ते करके पूछा, माँ ये सज्जन कह रही कि ये हमारा घर है। जब माँ ने देखा तो एकदम कहा, नमस्ते किया, कहा बेटा ये तुम्हारे पिताश्री हैं। मैं गर्भवती थी तब ये विदेश चले गए, आज ये 20 वर्ष के बाद लौटे हैं, ये तुम्हारे पिता हैं। जब ये माँ ने कहा था, बच्चे ने पुनः पैर छुए, नमन किया, समझा कि ये मेरे पिता हैं। तो देखो एक साथ धर्मशाला में रहे, फिर गाड़ी बसों में बैठकर एक साथ आए, घर तक एक साथ आए, लेकिन पुत्र ये नहीं समझ पा रहा था कि ये मेरे पिताजी। इसको कहते हैं ज्ञान की दूरी। बच्चे को ज्ञान ही नहीं था कि ये मेरे पिता है। और वो दूरी किसने खत्म की, ज्ञान किसने दिया? वो माँ ने दिया। और ये बिल्कुल 1000% बात है, सच्चे पिता का ज्ञान केवल माँ ही दे सकती है कि बेटा इनके अंश से तुम पैदा हो, यही आपके पिता हैं। ये जानकारी पुत्र को नहीं होती कि मेरा पिता कौन है। ये जानकारी हमें दी जाती है, इसके द्वारा और भी दे सकते पर और सच्चा ज्ञान नहीं दे सकते, केवल माँ ही दे सकती है। ध्यान रखना, माँ को ही पता होता है किनके अंश से ये बच्चा पैदा है, तब वो कहेगी ये तुम्हारे अच्छे सच्चे पिता हैं। वैसे ही हम सब जीवात्मा पिता परमात्मा के पास हैं, लेकिन हमें ज्ञान की दूरी सिखाती है, हमें ज्ञान नहीं है। और उस ज्ञान की दूरी को खत्म करने के लिए किसी पास जाना पड़ेगा, माँ के पास जाना पड़ेगा, माँ से पूछना पड़ेगा, माँ पिता का ज्ञान कराओ। और माँ कौन सी है? स्तुता मया वरदा वेद माता। वेद माता, जो वेद माता का पठन पाठन करेंगे वो निश्चित रूप से अपने पिता से ज्ञान की दूरी को खत्म करके मेल कर लेंगे। बाहर कहीं जाना नहीं, केवल ज्ञान पैदा करना है। मेरा पिता क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलूंगा, कैसे समझूंगा, उस विधि को जाना, वो विधि बताएगी माता। दुनिया में किसी ग्रंथ को माता नहीं कहा जाता। रामायण माता, महाभारत माता, या पुराण माता, या बाइबल माता, या पुराण माता, किसी को नहीं, केवल एक ही ग्रंथ है, वेद माता। क्योंकि यह ही हमें सच्चे पिता ईश्वर का ज्ञान दे सकती है।
इसलिए हमें रोज वेद का अध्ययन करना चाहिए और अपने पिता को अपने ही अंदर देखने की कोशिश करनी चाहिए, मेरी कोशिश करनी चाहिए।